हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए क्वेश्चन है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बोल रहा है। जो इसको दिखाइए, जो ये रेखा जो है ये समांतर है अथवा संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो इस तीनों में से क्या आ रहा है वो आपको जांच करके बताना है। ये जो तीनों समीकरण दिया गया है तीनों सवाल का, उस समीकरण को पिछले वाले वीडियो में हम पहला का भाग 1 और भाग 2 करवा चुके हैं। अगर आप वो मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फार्मूला, इसका रूल नियम है, उसको आप अगर देख लें तो आपका वो समझ में पूरा बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये और ये है, दो समीकरण लिया गया है और उस दोनों समीकरण को मिलाया गया है, तुलना किया गया है, तो क्या रिजल्ट आया है। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कहने का मतलब ये दोनों मान जब बराबर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर मान लीजिए तीनों बराबर आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर आ जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे, संपाती रेखा होगा। समझ गए। फिर दो समीकरण आएगा तो A1/A2 बराबर B1/B2, और तीसरा वाला बराबर जब नहीं होगा तो उस केस में हम कहेंगे रेखा जो होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इस सवाल को, प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला प्रश्न हम ले लिए हैं, दूसरा का पहला। तो ये देखिए इसको हम सजा लेंगे, पहले लिखेंगे हेयर, यहाँ A1, B1, C1। A1 का मान क्या है फ्रेंड्स 5, B1 का मान क्या मान लेंगे -4, C1 का मान क्या है 8 मान लिए। फिर A2 का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7। फिर A2 का मान क्या है B2 का मान हो जाएगा 6। फिर C2 का मान क्या होगा फ्रेंड्स -9। इसका जो फॉर्मूला होता है अब ये हम बताए हैं क्या होता है, इस पे जांच कीजिएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें रखना है और देखना है किस तरह का मान निकल के आता है। देखिए A1 का मान क्या है 5, तो 5/7 हो गया, A2 का मान 7 था। फिर B1 का मान देखिए -4, B2 का मान क्या है फ्रेंड्स 6। अगर इसको आप काटिएगा तो ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में 3 बचेगा। जैसे देखिए C1 का मान 8 है, C2 का मान क्या है -9। तो अब देख रहे हैं आप जो 5/7 आया बराबर -2/3 आया और 8/-9 आया। ठीक, इसमें देखिए सूर्य वाला बराबर जब नहीं आता है तो हम आपको बताए हुए थे, उसको हम जब शुरू वाला बराबर नहीं आता है तो उसको क्या बोले थे, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ये कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे उसको। समीकरण का ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 का 2 पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका दूसरा प्रश्न है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो हम आपको क्या बोले, इसको जैसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हल, और इसका जो पहला वाला समीकरण है उसमें A1, B1, C1 का मान कहलाएगा। A1 का मान 9, B1 का मान होगा 3 और C1 का मान 12। फिर देखिए A2 का मान क्या है फ्रेंड्स, लिखेंगे A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। जब ये मान आ गया तो अब हम सूत्र से लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र से जांच करने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस पे हम चेक करेंगे। A1 का मान क्या है 9/18, तुलना करेंगे। फिर देखिए B1 का मान क्या है 3/B2 का मान 6 बराबर C1 का मान क्या है 12, C2 का मान है 24, है ना। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, जब इसको कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 1 12, 12 दूनी 24। जब सब बराबर हो तो उस केस में आपको हम बताए थे जो क्या होता है, बताइए। जब सब बराबर हो तो इस केस में हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जब सब बराबर होता है तो इसको हम समांतर कहते हैं, संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती, लिखेंगे संपाती। ठीक, संपाती रेखा होगा। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या है, दूसरा। देखिए फ्रेंड्स अब इस तरह का समीकरण जब आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे ऐसे,
और यहाँ पर देखेंगे पहला समीकरण में A1 B1 C1 का मान क्या है। A1 का मान हो जाएगा 6, B1 का मान -3, C1 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10। ये ध्यान रखिएगा, प्लस छुपा हुआ रहता है लेकिन प्लस नहीं लिखा जाता। अगर माइनस है किसी संख्या के साथ तो माइनस लिखा जाएगा। फिर देखिए A2 का मान हो जाएगा 2, फिर B2 का मान क्या है, y के पीछे में 1 और उसके पीछे में क्या है -1, तो लिखेंगे B2 बराबर -1। फिर देखिए C2, इसको C1 बनाइए, C2 का मान क्या हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से A1 बट्टा A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए A1 का मान क्या है फ्रेंड्स 6, A2 का मान क्या है 2 बराबर B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है -1 बराबर C1 का मान है 10, C2 का मान है -9। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6 और ये भी हो गया। देखिएगा यहाँ पर तो 3 बराबर 3 और नॉट इक्वल टू 10/9, मतलब ये शुरू वाला दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं होता है। तो आपको हम फार्मूला बताए हैं क्या होगा, तो जब दो बराबर हो और लास्ट वाला जब बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं समीकरण का रेखा जो होगा कटेगा वो समांतर कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।